प्रिय साथियों, ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये करेंगे शनि देव को लेके। और आज एक अभी की चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे जो हमारे बहुत से साथियों को शायद पता ना हो। वो ये कि ये जो हमारे न्याय के देवता शनि देव हैं, ये 8 मार्च 2026 दिन रविवार को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शाम के 6:29 पर मीन राशि में पश्चिम में अस्त हो गए थे। लेकिन अब ये 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की रात्रि या 12 अप्रैल की प्रातः के हैं 5 बजे ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 1 महीना 2-3 दिन के करीब ये अस्त रहे। अब जो मैं कह रहा था कि महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये कह रहा था साथी कि देखिए, अगर आपके हॉरोस्कोप में भी, आपकी कुंडली में भी, आपके लगन चार्ट में भी, आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि देव मीन राशि में हैं और वहां पर वो अस्त हैं, तो अब क्योंकि मीन राशि के ही शनि अस्त अवस्था में चल रहे हैं 8 मार्च 2026 रविवार के दिन से, जो कि 11 अप्रैल तक रहेंगे 2026 तक, तो ऐसी जो ये स्थिति होती है, ये उन जातकों के लिए काफी कष्टकारक रहती है। यानी कि जिनके बर्थ चार्ट में भी शनि मीन राशि में अस्त अवस्था, तो ये जो पीरियड होता है 1 महीना 3 दिन का, ऐसा लगता है जैसे 1 वर्ष का पीरियड शनि देव की ओर से ऐसे कुछ समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। तो क्योंकि अस्त ग्रह शुभ नहीं माना जाता है, उसके अशुभ प्रभाव ही जीवन में देखने में आते हैं। अब क्योंकि ये 11 अप्रैल 2026 जैसा मैंने कहा शनिवार के दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की रात्रि कहें या 12 अप्रैल की प्रातः कहें 5 बजे ये उदय हो रहे हैं। अब इनका उदय होना जो वो जातक हैं जिनकी कुंडली में भी अस्त हैं शनि, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके तो अब कष्ट जो है समाप्त। तो यहाँ पर हम सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि में जो शनि है, अब वो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे उदित अवस्था में आने के पश्चात। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन भी आप करना चाहेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। वो निवेदन ये है कि आप अगर अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनने वाले हैं, वे भी सब पूरी जानकारी के साथ जब भी वो पब्लिश होंगे हमारे चैनल पर पहले आप तक पहुंचेंगे, ताकि आपको उनकी सबकी जानकारी प्राप्त हो सके बिना किसी भाग दौड़ के, बिना कोई परेशानी उठाए। तो साथियों, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अब जब ये पूर्व में उदय हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 को, तब आपको किस प्रकार के रिजल्ट सभी 12 राशियों के जातकों को शनि देव के द्वारा मिलने वाले हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले मेष लगन राशि के जो आप हमारे जातक हैं वहां से शुरुआत करते हैं और मीन लगन राशि तक सबके विषय में बताएंगे। तो देखिए, शनि जो है अपनी सम राशि मीन में आपके चार्ट में द्वादश भाव में बने हुए हैं, और अब जो भी आप यात्राएं वगैरह भी करना चाहते हैं दूर दराज की, तो आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए यात्राएं जो हैं उनके परिणाम भी काफ़ी हद तक अच्छे मिलेंगे और फेवरेबल भी रहेंगे। दूसरा वो ये कि शत्रु भी जो है, अब आपके विरोधी पक्ष जो है वो भी ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे पहले की अपेक्षाकृत। यानी कि अब शांत रहेंगे, और शांत नहीं भी रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य भी जो है पहले से उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये मुख्य तौर पर बात आप मेष लगन राशि के जातकों के साथ शनि देव के उदित होने के बाद देखने में आपके आएगी। बात वृषभ लगन राशि के जातकों की करेंगे कि जो हमारे आप जिनका टॉरस असेंडेंट है, आपके चार्ट में क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में एकादश भाव में है, अभी तक जो आपके धन के मामले में कमी चल रही थी, धन के आगमन में रुकावट थी, अब वो रुकावट दूर हो जाएगी। यानी कि धन का आगमन जिस मात्रा में होना चाहिए, अब वैसे ही आपको धन का आगमन आपके हाथों में होगा। मित्र भी आपको सहयोग करेंगे, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, और जो मित्र भी आपके होंगे वो भी काफ़ी ऐसे होंगे कि जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी कुछ अच्छे परिणाम अब प्राप्त कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। उधर संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो सकेगी। जो माता पिता अभी तक अपने संतान को लेकर के चिंतित थे कि कैसे होगा, कैसे परिणाम आएंगे, कैसे बच्चे करेगा, वो सब चीज़ें अब सही होंगी, सुलभ होंगी, आसान होंगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मिलेंगे शनि देव के उदित होने के पश्चात। मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, और अभी तक जो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा अधिक समस्याएं, कठिनाइयां आप फेस कर रहे थे, उनमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी मात्रा में कमी
देखने में आएगी। हालांकि मेहनत तो आपको बराबर करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे भी आप, लेकिन पहले तो मेहनत करने के पश्चात भी रिजल्ट्स बिल्कुल ना के बराबर थे, परेशानी भी थी, लेकिन अब वो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे और परेशानियां भी आपकी कम होंगी। और ये मेहनत जो अब आप करेंगे, जो पहले भी कर रहे थे, अब वो मेहनत का आपको रिजल्ट्स एक्चुअल में दिखेगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। और उधर सुख सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, उनका लाभ भी आप समय पर लेते रहेंगे। ये अब शनिदेव के उदित होने के बाद इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे रिजल्ट्स में। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, कर्क लगन राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं साथियों, जिनका कैंसर असेंडेंट है, आपके चार्ट में शनि जो है वो नवम भाव में है, अपनी समराशि मीन में। और यहाँ पर भाग्य में जो रुकावट थी, भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहा था, भाग्य के कारण आपके कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो कमी दूर होगी। भाग्य का समय समय पर सहयोग और साथ आपको मिलेगा। उधर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स थे, मेहनत के पश्चात भी उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही थी, यानी कि मेहनत तो कर रहे थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे अच्छे। अब आप जितनी मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, रिजल्ट्स भी आपको शनिदेव देंगे। और पराक्रम में भी आपके वृद्धि होगी। कर्क लगन राशि के जातक जो हैं, अभी तक जो कार्य करने के प्रति आपका रवैया उदासीन था, अब आपको लगेगा कि हाँ मुझे काम भी करना है, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। कर्क लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं 11 अप्रैल के बाद से। सिंह लगन राशि के जातकों की बात करेंगे, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शनि है ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपनी समराशि मीन में। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी दे रहे थे क्योंकि अस्त थे, और शारीरिक कष्ट के साथ साथ आपके पिता के साथ भी आपके जो रिलेशन है, बुजुर्गों के साथ जो घर के बड़े होते हैं उनके साथ भी रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। यानी कि उनके द्वारा कोई अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलनी थी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल, उसमें भी बाधाएं। अब अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है, अब वो शीघ्रता से पूरी होगी सफलतापूर्वक। तो वहाँ भी आपको पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, आपको फैमिली मेम्बर्स का, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और जो आपकी सेविंग्स हैं वो भी आपकी इंक्रीज होंगी। कन्या लगन राशि के जातकों की बात करेंगे। शनि देव जब उदित हो जाएंगे, अस्त हैं ये 11 अप्रैल को उदित हो रहे हैं 2026 को, तो ये आपके कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में शनि जो है वो सप्तम भाव में अपनी समराशि मीन में है। अब यहाँ पर रहने पर जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफें चल रही थी, या आप पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके लिए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कार्यालय में, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ भी आपको टेंशन, तनाव ये सब मिल रहा था। साथ ही वैवाहिक जीवन भी थोड़ा परेशानियों का था भरा हुआ। तो अब इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी कुछ राहत और सुकून मिलने जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता, देखिए स्पाउस के साथ तो आपको बहुत संभल करके ही चलना होगा, क्योंकि देखिए आप अपने स्पाउस को एक तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनको बातों से बहला देंगे या कुछ ऐसा है, तो ऐसा आपका स्पाउस नहीं है। स्पाउस आपका बहुत समझदार है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। तो उनके साथ आप बिल्कुल एक तरीके से, सही तरीके से उनके साथ अपना व्यवहार रखें और सही बात उनके सामने करेंगे, जो उनको पसंद आए, बस ऐसा ही कुछ रखने की कोशिश करें। अगर आपको भी अपने वैवाहिक जीवन में कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स चाहिए, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन हाँ, जीवन में अब आप हर वो चीज़ को पसंद करेंगे करना, और आपकी सोच भी कुछ ऐसी रहेगी कि जिसमें एक लॉजिक हो, जिसके पीछे कुछ सिद्धांत हो, प्रिंसिपल्स को आप ज़्यादा अहमियत देंगे। ये है वो कन्या लगन राशि के जातकों के लिए जब शनि उदित हो जाएंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लिब्रा एसेंडेंट है। आपके चार्ट में शनि जो है वो छठे भाव में है अपनी समराशि मीन में, और अभी तक अस्त चल रहे थे। 11 अप्रैल को, जैसा मैं बता चुका हूं, कि उदित होने जा रहे हैं पूर्व में। अब जैसे ही शनि उदित होंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार आप होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। जो आप शत्रुओं से परेशान थे, विरोधियों आपको परेशान कर रहे थे, टेंशन तनाव दे रहे थे, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में कमी आएगी। और पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, उसमें भी आपको सुकून और राहत मिलेगी। यानी कि किसी को पैसा दे रखा था तो नहीं मिल रहा था, या पैसा लेना था आपको तो नहीं मिल रहा था, तो ऐसी चीज़ों में भी अब आपको काफ़ी सुकून मिलने वाला है। साथ ही इससे संबंधित सुख सुविधाओं से संबंधित भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और मगर
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे पहले तो उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, अब कम मात्रा में होंगे, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि आपको अपने पराक्रम पर यानी कि परिश्रम पर, मेहनत पर, पढ़ाई को लेकर के अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। वृश्चिक लगन राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे कि आपके चार्ट में पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं अपनी समराशि मीन में। अस्त होने से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी या उनके रिजल्ट्स में कमी आ रही थी। अब वो आपके जो रिजल्ट्स हैं आपकी इच्छा के अनुरूप प्राप्त होंगे। अच्छे ढंग से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। संतान भी अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम दे पाएगी। माता पिता अपनी संतान के रिजल्ट से काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। उधर धन के आगमन में जो थोड़ी समस्या चल रही थी वो भी दूर होगी। धन का आगमन आपके लिए बढ़ेगा, धन के आगमन में वृद्धि होगी। मित्रों से भी आप अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका अच्छा संबंध रहेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मीन राशि में शनि चतुर्थ भाव में है, तो अस्त होने से मातृपक्ष से भी समस्या चल रही थी या समस्या होनी थी, लेकिन अब 11 अप्रैल के बाद से वो समस्या दूर होगी आपकी। उसके अतिरिक्त जो सुख साधनों की कमी आपको महसूस हो रही थी उसमें भी अब कमी महसूस नहीं होगी। अपने कार्य क्षेत्र में भी यानी कि वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ पर भी जो आपको छोटे छोटे से कार्यों को भी पूरा करने में समय लग रहा था या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब आपको वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए और अपने कार्यों को भी आप आसानी से समय पर पूरा कर सकेंगे। मकर लगन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, यानी कि मकर राशि के स्वामी तो है ही शनिदेव। आपके लगन चार्ट का पूरा गवर्न करने वाले शनिदेव हैं और वैसे आपकी राशि में, वैसे आपके चार्ट में ये 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपके पराक्रम में कमी कर रहे थे शनि, अब वो पराक्रम में कमी रोक नहीं लगाएंगे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा बनने वाला है, पराक्रम आपका सही दिशा में काम करेगा। दूसरी बात कि अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं तो ट्रैवल से भी आपको लाभ मिलेगा और भाई बहन भी जो हैं आपके यंगर जो सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं वो भी आपको पूरा आप सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। साथ ही भाग्य का भी सपोर्ट अब आपको मिलेगा मकर लगन राशि के जातकों को। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुंभ लगन राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के भी लॉर्ड जो हैं शनिदेव ही हैं और कुंभ राशि क्योंकि शनिदेव है तो शनिदेव ही आपके चार्ट को गवर्न भी करते हैं। वैसे शनि जो है मीन राशि में 2nd हाउस में इस चार्ट में आपके बैठे हुए हैं। तो अभी तक जो घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी टेंशन कहें, कहासुनी कहें, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी और कहीं ना कहीं आपकी वाणी के कारण भी गड़बड़ हो रहा था, तो अब उसमें बहुत कमी आएगी। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे और आपका जो धन कोष है वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी, यानी कि जो सेविंग्स हैं आपकी वो भी इंक्रीज होंगी। और साथियों, घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। उनकी ओर से कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकता है और स्वास्थ्य भी अब आपका पहले से ज़्यादा ठीक रहेगा, उसमें सुधार होते हुए आप देखेंगे। अंत में बात मीन लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में क्योंकि मीन राशि है गुरु बृहस्पति की और मीन राशि लगन भाव में है, उसी में ही लगन भाव में शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं। अब क्योंकि शनि जो है उदित हो गए। प्रिय साथियों, अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी आप अपने हर चीज़ पर डिसिप्लिन को, काम करने के जो टाइमिंग्स हैं, काम करने के तौर तरीके जो हैं उनको बहुत ही अपग्रेड करना चाहेंगे। मतलब सिस्टमेटिक वे में काम होने चाहिए, ऐसी चीज़ें पसंद करेंगे आप। कोई भी चीज़ मतलब ऐसे तरीके से नहीं होनी चाहिए कि जिसका जो होनी ही नहीं चाहिए और होती हैं तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं होंगी। गलत इरेगुलरिटीज़, वो मतलब हर चीज़ एक कायदे के अंदर। अब आपकी कुछ इस तरीके की सोच रहेगी, इस सोच के साथ आप कार्य करेंगे। जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं आपके हिसाब से ही बाकी सब लोगों को भी उसी हिसाब से बदलना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले आपके स्पाउस के साथ भी कुछ थोड़ा सा रिलेशंस में कुछ कड़वाहट थी या कमी थी, वो कमी भी अब आप दूर होते हुए देखेंगे। साथियों, अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और धन का लाभ अब आपको आसानी के साथ होगा। खर्च भी आप बहुत सोच समझ करके ही करने वाले हैं। तो ये सभी
जो 12 आप लगन राशि के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, अब जब शनि 11 अप्रैल को उदित हो जाएंगे तो देखिए कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आप सभी को ये देने जा रहे हैं। और वरना तो जब तक ये अस्त थे तब तक तो बहुत परेशानियां सभी 12 लगन के राशियों के जातकों ने किसी ना किसी रूप में फेस की है, वो अब समाप्त होने जा रही हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये चर्चा हमारी यहाँ समाप्त होती है। आपको हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप इस प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कर दीजिए, यानी कि वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें, समझ सकें कि भाई शनि देव से क्योंकि सब कोई डरते हैं। और आज जो हमने ये चर्चा की है, मैं नहीं समझता कि कोई डर वाली बात शनि देव की वजह से बनने की कोई कारण है। तो आज आप अगर हमारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शनि देव भी कितने अच्छे परिणाम जातकों को देते हैं उनके जीवन में। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के विषय पर वो भी सब आप तक पहुंचे, उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।